reaction with Grignard reagent. Alcohol, alkyl alcohol react with Grignard reagent. Reagent means RMGX. RMGX. Okay. R negative, Mg positive, O negative, H positive. Oxygen negative attack on magnesium and H positive react with R negative. Okay, it gives RH plus ROMG. This compound name is alkane. This compound name is alkane. Okay. So example is CH3OH, methanol react with methyl magnesium chloride. It gives CH3OH divided into two ions, CH3 negative and CH3O negative and H positive, CH3MgCl, Mg positive and CH3 negative. ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास CH3H एंड CH3O MgCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा. आपके पास आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस MgCl and MgCl and OCH3. CH3H means CH4. It means methane. Reaction due to cleavage of oxygen and hydrogen bond. वो आपका वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो गई है. अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू cleavage of oxygen and hydrogen bond in alcohol. Second reaction is reaction due to cleavage of oxygen and hydrogen bond in alcohol. आपके अंदर अल्कोहल के अंदर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो उसके बाद में आपको रिएक्शन देखनी है कि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, ये आपको चेक करना होगा. ठीक है. ओके. ROH CH3OH and RCH3OH RCH2OH, second RCHROH and third RCRR and OH. It is known as 1 degree alcohol. It is known as 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. Reactivity order of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol.
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। तो 1 डिग्री एल्कोहल तो ये हो गया कि एल्कोहल डायरेक्ट कनेक्ट टू कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ओनली वन है, इट मींस ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे नेक्स्ट टू एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे डायरेक्ट अटैच्ड टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स 3 है, इट मींस ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो आपने देख लिया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा आएगा? आपने जो फर्स्ट रिएक्शन देखी थी वो देखी थी आपने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक किया था, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने चेक किया था। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके आप रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन के अंदर मैक्सिमम होती है उसकी रिएक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी। तो याद रखना एक सिंपल फंडा है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional reactivity, stability of carbocation is directly proportional reactivity। जिसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की मैक्सिमम होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, और ये रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके बेसिस पे चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका मैक्सिमम होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा और तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या रहेगी? उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, इट मींस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर ज्यादा होंगे उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। किस टाइप से आप चेक करेंगे तो वो देख बेटा, RCH2OH, इट मींस एल्काइल ग्रुप की जगह मैं कनेक्ट कर रहा हूं CH3 ग्रुप, CH3 एंड CH3 एंड CH3। ओके, आपको ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करेंगे और आपको बॉन्ड ब्रेक कौन सी चीज करना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। इससे कैसे बॉन्ड ब्रेक करना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन के अंदर बोलेगा वो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो आएगा नेक्स्ट स्टेप जो आएगी CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव आउट हो गया। सेम यहां से क्या हो जाएगा? CH3 CH3 पॉजिटिव। ओके, और इस जगह से क्या जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 पॉजिटिव। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब चेक करना है इस कार्बन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा कार्बन में टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड हाइड्रोजन जो होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा इस पॉजिटिव कार्बोकेटायन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, इट मींस अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 3, अल्फा हाइड्रोजन 3। ओके, इससे कार्बोकेटायन से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन कितने हैं? टोटल अल्फा कार्बन 1 कार्बन, इससे कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है तो 3 एंड 3 टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर चेक करें इस कार्बोकेटायन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन, इससे ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? दिस इज कार्बन अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। ओके, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 एंड 3 टोटल हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने एक ऑर्डर बताया था कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन
carbocation. Number of alpha hydrogen is directly proportional stability of carbocation. जो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी उस कार्बन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करें, इसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है और जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इट मींस ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, बट 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। 3 degree carbocation is more stable than 2 degree and 3 degree carbocation. 3 degree carbocation is more stable than 2 degree and 1 degree carbocation because 3 degree carbocation have 9 alpha hydrogen and 2 degree carbocation have 6 alpha hydrogen and 1 degree carbocation have 3 alpha hydrogen. Okay. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास ये आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ गई कार्बोकेटाइन की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आ जाएगा। इट मींस आपके पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कंपैरिजन रिएक्टिविटी ऑर्डर। याद रखना है बेटा, यदि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है तो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यदि बॉन्ड ब्रेक करता है तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। शॉर्ट में बिल्कुल है ना, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीएससी पॉइंट ऑफ बेस ये एग्जाम के अंदर आ चुका है 2017 या 18 के अंदर आया था क्वेश्चन। ऑक्सीजन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपके पास आंसर आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है, यदि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। यदि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आ जाएगा। शॉर्ट में आपको ये ही याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों के दोनों यही हैं। ओके, yes, first reaction is alcohol react with P plus H2, reaction with P plus H2. It means P means phosphorus, H2 means halogen. Okay, how to formation of PH3? PH3, phosphorus trichloride. Phosphorus trichloride. Phosphorus trichloride. Okay, how to formation of phosphorus trichloride? When 2 mole of phosphorus and 3 mole of H2, 3 moles of halogen, 2 moles of phosphorus and 3 moles of H2, it gives phosphorus trichloride. 2 moles of phosphorus trichloride. P 2P 2P and total 3 to 6, 3 to 6. It means आपके पास क्या आ गया, phosphorus trichloride. Okay, alcohol ROH, alcohol react with PH3. Phosphorus trihalide react with alcohol. Phosphorus trihalide react with alcohol.
phosphorus alcohol react with phosphorus trichloride, it gives alkyl alcohol, alkyl halide plus H 3 मोल। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने 3 है, इस साइड के अंदर भी अल्कोहल कितने यूज में लेने पड़ेंगे आपको 3, तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद BH3 पढ़ते हैं। इट गिव्स alkyl halide means 3 alkyl halide 3RX plus total number of hydrogen 3, it means H3, 1 phosphorus 3 oxygen H3PO3 very important, need 2014. What is the when reaction alkyl alcohol react with phosphorus trichloride, what is the product name of what is the product A and B? तो A and B के अंदर आपको देना था, A तो सबको पता था, लेकिन B प्रोडक्ट जो था उसके अंदर ऑप्शन थे H3PO3, H3PO4, H3PO2, ये आपको बता रहा था, उसके अंदर चेक करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, H3PO3 नीट 2014 के अंदर आया था, तो याद रखना है। तो एग्जांपल लीजिए CH3OH मेथनॉल, CH3OH 3 moles of CH3OH methanol react with phosphorus trichloride PCl3, it gives 3 mole of CH3Cl plus H3PO3, okay. Methyl alcohol react with phosphorus trichloride, it gives methyl chloride, okay. This reaction is complete. Next reaction is react with concentrate H2SO4, concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2, reaction with concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2, concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 को बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। Alcohol react with Lucas reagent, it gives alkyl alcohol, for example ROH alcohol react with concentrate HCl in presence of anhydrous ZnCl2, it gives ROH break down R and oxygen between breaking bonds of alkyls and oxygen elements, and concentrate HCl divided into two ions, H positive and Cl negative ions, R positive and OH negative, H positive and Cl negative। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो यहाँ से H2 आउट कर दिया, कंसंट्रेट है, इट मींस H2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा RCl plus H2O, alkyl chloride, alkyl alcohol react with concentrate HCl plus in presence of anhydrous ZnCl2, it gives alkyl chloride and byproduct is water, okay. So example is first example methyl alcohol CH3OH, methyl alcohol react with concentrate HCl in presence of anhydrous ZnCl2, it gives CH3Cl plus H2O, okay. 1 degree alcohol, it is known as 1 degree alcohol compounds, methyl alcohol. Second example CH3OH, okay, react with concentrate HCl and anhydrous ZnCl2, it gives 2 degree alkyl chloride, CH3CH and Cl, 2 degree alkyl chloride and water. Third example CH3 and CH3, 3 degree alcohol react with HCl, concentrate HCl in presence of anhydrous ZnCl2, it gives 3 degree alkyl chloride, 1 degree alkyl chloride, and 2 degree alkyl chloride, and 3 degree alkyl chloride,
ओके, तो आपके पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। किसकी प्रेजेंस में, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 क्या कहा जाता है, कंसंट्रेट ल्यूकास रिएजेंट बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कौन करेगा, तो आपको पता है कि यहाँ से कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन मैक्सिमम इस पे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव इस पे और पॉजिटिव क्या इस पे ऊपर आ जाएगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, 3 डिग्री, इट मींस 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्ट कर जाएगा। It means 3 degree alcohol is more reactive than 3 degree alcohol is more reactive than 2 degree alcohol and 1 degree alcohol। तो ये 3 degree alcohol जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही अपनी रिएक्ट कर जाएगा, बट ये 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसकी रिएक्टिविटी मिनिमम है, तो या तो CH3Cl का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और होगा भी तो मोर मतलब बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के अंदर, और डिफरेंट कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शन कर पाएगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यूज में लेना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर हाई यूज में लेंगे तो 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। ल्यूकास टेस्ट के अंदर आएगा, विक्टर मेयर टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है, तो विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट के अंदर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन के मेथड आएंगे, पूरे के पूरे वहीं देखेंगे। ओके, अभी तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, तो ये रिएक्शन विल कंसंट्रेट HCl plus anhydrous ZnCl2 is complete। थर्ड रिएक्शन from thionyl chloride। Third reaction is from thionyl chloride। Third reaction is from thionyl chloride। Thionyl chloride it means SOCl2। Thionyl chloride means SOCl2। Structure of SOCl2 H double bond O Cl and Cl SOCl2। Okay, this is thionyl chloride। Thio group H double bond O thio group। Okay, thionyl chloride। Alcohol ROH alcohol react with thionyl chloride SOCl2 in presence of pyridine। In presence of pyridine, pyridine it means C6H5N। C6H5N 1 2 3 4 5 C5 1 2 3 4 5 H5N C5H5N it means pyridine। तो alcohol react with thionyl chloride in presence of pyridine, it gives alkyl chloride। alkyl chloride plus SO2 plus HCl। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ alkyl chloride, प्रिपरेशन ऑफ alkyl हैलाइड के अंदर आपने चेक कर लिया था रिएक्शन विद thionyl chloride। ओके, डार्जन रिएक्शन जिसे कहा जाता है डार्जन रिएक्शन। This reaction is it is known as Dardan reaction। This reaction is Dardan reaction। C5H5N की प्रेजेंस में alkyl chloride SO2 plus HCl गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। बट आपको ये भी पता था कि वहां पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने ये भी बताया था pyridine का यूज क्यों होता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। ये C5H5N pyridine जो है ये क्या करेगा, HCl गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। ओके, so example CH3OH methanol, CH3OH methanol short trick, CH3OH methanol react with SOCl2, SOCl2 it means H double bond O Cl and Cl, H double bond O Cl and Cl बॉन्ड ब्रेक कर दो यहाँ से, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3Cl SO2 and HCl3 हो जाएगा आपके पास CH3Cl plus SO2 plus HCl। SO2 गैस ये डायरेक्शन लगा दो, HCl गैस इस डायरेक्शन को यूज ले लो।
HCl गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और HCl जो गैस है इस गैस का एब्जॉर्प्शन क्या कर लेगा, प्रीडीन इस HCl गैस का क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा, रेशो टू गैस आउट हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डार्जन प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ alkyl halide in presence of SOCl2 pyridine. Okay, when alkyl alcohol react with SOCl2 in presence of pyridine, it gives alkyl chloride and SO2 plus HCl gases byproduct. Pyridine use a HCl and SO2 gas absorption. HCl and SO2 गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रीडीन गैस का यूज, प्रीडीन इसका प्रीडीन रिएजेंट का यूज करेंगे। इस प्रीडीन का यहाँ पर वर्क हो गया कि HCl गैस का एब्जॉर्ब करना, HCl गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। ओके, ये आपके पास कंप्लीट होगी क्रोम थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फोर्थ रिएक्शन, reaction with NH3, alkyl alcohol react with NH3, NH3 means NH2H in presence of anhydrous ZnCl2 and temperature 573 Kelvin temperature, high temperature पे होगी रिएक्शन। alkyl alcohol react with amines in presence of anhydrous ZnCl2 573 Kelvin temperature यूज लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, NH2 तो NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव की फॉर्म में आउट होगा, यहाँ से कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो R पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो R पॉजिटिव एंड NH2 रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, RNH2 एंड यहाँ से ये H2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा RNH2 प्लस H2O, एल्किल एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल एमाइन इसका फॉर्मेशन होगा एल्किल एमाइन। एल्किल एल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 विद टेंपरेचर ऑफ 573 Kelvin, it gives alkyl amine and byproduct of H2 molecules. For example, CH3OH methyl alcohol react with ammonia, ammonia means NH2H in presence of anhydrous ZnCl2, in presence of anhydrous ZnCl2 with temperature 573 in presence 573 Kelvin temperature यूज लेंगे, it gives H2 out of reactant side, it gives product of CH3NH2 plus H2O, CH3NH2 plus H2O, CH3NH2 means methylamine, CH3NH2 means methylamine, this reaction is complete. Okay, reaction due to cleavage of carbon and a single bond oxygen bond is alcohol, in alcohol is complete. Third reaction starts now. Third reaction involving both the alkyls and hydroxy group. Reaction involving both the alkyls and hydroxy group. Alkyl and hydroxy group दोनों की रीजन की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है वो चेक करते हैं। तो मैं यूज में ले रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
reaction with concentrate H2SO4, reaction with concentrate H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। आपको पता है कि जितने भी चल रहे हैं सभी सभी केमिकल रिएक्शन चल रही है, इट मींस जितनी भी रिएक्शन होगी वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगी, है ना। तो रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, देखिए बेटा ये मैं यूज में ले रहा हूं CH3CH2OH, एल्किल अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, एल्किल अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4। बट आपको पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि वाटर मॉलिक्यूल से रिलीव करना, या फिर अब ये वाटर मॉलिक्यूल किस टाइप से रिलीज करेगा, इसकी टू कंडीशन है। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो चेक करेंगे। एक मैं नीचे इस साइड के अंदर यूज में ले लेता हूं CH3CH2OH, ओके, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। इस जगह जो मैं टेंपरेचर यूज में ले रहा हूं वो मेरे पास जो टेंपरेचर है वो है 413 केल्विन टेंपरेचर, बट यहां पर जो टेंपरेचर है मेरे पास 433 केल्विन एंड 443 केल्विन टेंपरेचर यूज में ले रहा हूं। दोनों का टेंपरेचर डिफरेंट डिफरेंट है, बट यहां पर जो CH3CH2OH जो है ये एक्सिस क्वांटिटी के अंदर है, इस क्वांटिटी के अंदर है, एक्सिस क्वांटिटी के अंदर है, बट यहां पर जो CH3CH2OH जो है ये लिमिट के अंदर है, लिमिट है, बट कंसंट्रेट H2SO4 ये किसके अंदर है, एक्सिस फॉर्म के अंदर है। ये मेरे पास रीजन है, देखो दोनों के दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल या अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 विद टेंपरेचर प्रेजेंस ऑफ टेंपरेचर 413 केल्विन, in presence of temperature 413 Kelvin temperature, 413 Kelvin temperature, but CH3CH2 ethyl alcohol react with concentrate H2SO4 in presence of temperature 443 and 433 Kelvin and 443 Kelvin temperature. It gives different answer, different product in product and side. CH3CH2OH it means एक्सिस क्वांटिटी के अंदर है, और एक्सिस क्वांटिटी के अंदर दूसरी बात ये है कि 413 केल्विन टेंपरेचर है, 41 केल्विन टेंपरेचर है, तो किस टाइप से रिएक्शन होगी वो देखें। CH3CH2OH ये मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है, तो 1 मोल्स और यूज में लेंगे, तो 1 मोल सेकंड वाला जो मोल्स है मेरे पास मैंने ये यूज में लिया CH3CH2OH। तो होता क्या है इसके अंदर, एक तो होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे मान लो सपोज दैट यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और 413 केल्विन टेंपरेचर पे ये रिएक्शन होगी। ओके, तो यहां से कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि H2 रिलीव हो जाएगा कौन सी साइड से, रिएक्टेंट साइड से। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CH3CH2O CH2CH3, it means ether, it means ether, CH3CH2CH2OH, this compound name is diethyl ether, this compound name is diethyl ether CH3CH2O CH3CH2, it is known as ethoxyethane, it is known as, it is IPC name is ethoxyethane, diethyl ether is journal name and IPC name is ethoxyethane। ओके, तो ये आप यदि एक्सिस क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल यूज में ले रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, और 41 केल्विन टेंपरेचर रिएक्शन करा रहे हैं। टेंपरेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 41 केल्विन टेंपरेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। बट यहां पर देखें आपने CH3CH2OH यूज में लिया है, कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, बट यहां पर ये CH3CH2OH लिमिट के अंदर है, और टेंपरेचर हाई है 413 से तो मैक्सिमम ही है, 433 केल्विन एंड 443 केल्विन टेंपरेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन जो होगी अल्फा एंड बीटा एलिमिनेट रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा एलिमिनेट रिएक्शन होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेट रिएक्शन होगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का यहां पर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो बिकॉज फ्रॉम अल्कोहल remove alpha carbon and
hydrogen removed from beta carbon, alcohol removed from alpha carbon, and hydrogen removed from beta carbon. It gives alpha OH negative out positive charge, H positive remove negative charge, positive and negative connect to sigma bond. It means CH2 double bond CH2 plus out of H2O molecules. This compound is alkene. It means ethene. Okay, very simple. नेक्स्ट एग्जांपल में यूज में ले रहा हूं CH3OH, कंसंट्रेट H2SO4 3 केल्विन एंड 4 केल्विन 3 केल्विन। क्या ये रिएक्शन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मिथाइल अल्कोहल कभी भी कंसंट्रेट H2SO4 3 केल्विन 3 केल्विन टेंपरेचर पे कभी रिएक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एथिल अल्कोहल मोर देन 1 कार्बन वाले जितने भी अल्कोहल होंगे वो सभी रिएक्ट करेंगे, बट ये 1 कार्बन वाला जो अल्कोहल होगा मिथाइल अल्कोहल कभी भी कंसंट्रेट H2SO4 और 433 एंड 443 केल्विन टेंपरेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। बट यहां पर तो कर सकता है। यहां पर मैंने यूज में ले लिया CH3OH, तो एक्सिस के अंदर लेंगे तो 1 मोल्स O यूज में ले लो CH3OH, फिर यहां से क्या कर देंगे H2O आउट कर देंगे और आपके पास क्या जाएगा CH3O CH3। इट मींस मेथॉक्सीमेथेन डाइमिथाइल मेथेन, मेथॉक्सीमेथेन और डाइमिथाइल मेथेन। इट इज नोन एज डाइमिथाइल मेथेन और मेथॉक्सीमेथेन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है CH3CH2OH। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो बेटा, अल्फा से तो मैंने OH आउट किया है और बीटा से हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव H2 आउट हो गया। अब यहाँ पर तो आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इस जगह आ गया नेगेटिव चार्ज। इट मींस अल्फा एंड बीटा के बीच में नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा अपने लोन पे डोनेट करेगा, डोनेट करते ही किसका फॉर्मेशन कर देगा डबल बॉन्ड का। और वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म दे रखी है चैप्टर के अंदर। जो चैप्टर के अंदर है, चैप्टर जो है उसके अंदर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की वजह से ये जो आपके पास जो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जो रिएक्ट हो रही है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह। ओके, तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस इस चैप्टर के अंदर मैंने अभी तक जो करवाया इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यही है कंसंट्रेट H2SO4। ओके, तो मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। वेरी केयरफुली लिसन टू। Look it. Concentrate H2SO4 means H2SO4 divided into two ions, H positive and HSO4 negative. H positive and HSO4 negative. Okay. H positive and HSO4 negative आ रहा है. It means सबसे पहले मैं यूज में ले रहा हूँ एल्कोहल ROH, और आपको पता है कि ROH में यहां पर मैं ले लेता हूं CH3। ओके, CH3OH को रिएक्ट कर नहीं पाएगा तो यहां पर मैं यूज में लूंगा CH2 एंड CH3। CH3CH2OH एल्किल अल्कोहल है आपके पास और 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स, 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स इन इथाइल अल्कोहल, 2 लोन पेयर प्रेजेंट और ऑक्सीजन एटम्स इन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के अंदर यहां टोटल 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, और ये लोन पेयर क्या करेंगे इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे H पॉजिटिव। तो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद H पॉजिटिव। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन इन इथाइल अल्कोहल एज ए बिहेव लुईस बेस। ओके, इथाइल अल्कोहल के अंदर ये जो ऑक्सीजन जो है इसके पास कितने हैं टोटल लोन पेयर 2, और ये लोन पेयर क्या करेगा अपने डोनेट करेगा किसको H पॉजिटिव को, और जैसे H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो दिस इज ए लुईस बेस। इट इज नोन एज कंपाउंड
एज ए बिहेव ऑफ लुईस बेस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा CH3CH2OH एज ए लुईस बेस। जो लोन पे डोनेट करता है वो लुईस बेस, इट मींस ये H+ लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लुईस एसिड। तो ये तो हो गया लुईस एसिड जो लोन पर एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, एंड जो लोन पर डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू लुईस बेस। तो ये लुईस बेस हो गया, लुईस एसिड हो गया। इसने जैसे ही लोन पर डोनेट किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इट मींस इसके ऊपर तो आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके इस पॉजिटिव से क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। इट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या जाएगा CH3CH2O, और यहाँ इलेक्ट्रॉन किस साइड के अंदर शिफ्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रल, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी ना, इट मींस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड one lone pair and connect to hydrogen and hydrogen। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3CH2O पॉजिटिव HOO पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन जिसे बोला जाता है। बट यहाँ पर देखिए भाई ये H2 है, और आप याद रखेंगे कि N2 पॉजिटिव कभी भी आ जाए आपके पास, कनेक्टेड टू N2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव कभी भी आ जाए। तो ये जो लिविंग ग्रुप होते हैं ना, ये गुड लिविंग ग्रुप होंगे। क्या होते हैं गुड लिविंग ग्रुप, और गुड लिविंग ग्रुप जब भी रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर होते हैं तो इजीली क्या हो जाता है रिमूव हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इजीली रिमूव हो जाते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इजीली क्या हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। आपको पता है कि N2 पॉजिटिव ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और जैसे ये प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर जाएगा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा N2 के अंदर। H2 पॉजिटिव ये बेस्ट लिविंग ग्रुप, और ये जैसे प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर जाएगा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा H2 के अंदर। और H2 और N2 इज द बेस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स, H2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स इन ए केमिस्ट्री स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर आ गया CH3CH2OH2, तो ये स्टेप नंबर हो गया आपके पास फर्स्ट। अब क्या करना है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर चेक करें CH3CH2OH एंड H, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो H2 पॉजिटिव चार्ज है ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, और जैसे यहाँ से आउट होगा तो आपके पास क्या जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव प्लस यहाँ से क्या जाएगा H2, CH3CH2 पॉजिटिव प्लस से H2, तो आपके पास ये जो सेकंड स्टेप के अंदर आ गया, ये आ गया आपके पास कार्बोकेटायन। और ये जो सेकंड वाली जो स्टेप है ये बहुत ही स्लो स्टेप होगी, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप की वजह से इसे बोला जाता है रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप। सेकंड स्टेप कौन सी हो जाएगी, ये सेकंड स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होगी। इट मींस ये H3O पॉजिटिव H2 पॉजिटिव जो है इजीली आउट होगा, बहुत स्लोली आउट होगा। इट मींस ये इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे रेट, ये जो रिएक्शन ये क्या है रेट डिटरमाइन स्टेप है। इट मींस यहां पर H2 पॉजिटिव हो गया, ये जो होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है RH2O पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट स्टेप ऑर्डर हो जाएगी, रेट डिटरमाइन स्टेप। जो सेकंड वाली स्टेप जो होगी रेट डिटरमाइन स्टेप होगी, स्लो स्टेप होगी। ओके, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड CH3CH2 पॉजिटिव। ओके, CH3 मींस कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, CH2 पॉजिटिव कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहां से CH2 पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूं स्टेप नंबर 3 के अंदर ये H पॉजिटिव को यहां से आउट कर देता हूं अल्फा कार्बन से। इस पॉजिटिव कार्बन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से मैं हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट करूंगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के और H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट हो जाएगा। और जैसे ही H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट हो गया ये करके मैंने H पॉजिटिव, देखो बेटा यहां पर मैंने H पॉजिटिव यूज में लिया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, और लास्ट स्टेप के अंदर मेरे पास H पॉजिटिव वंस दोबारा से रिपीट हो गया। ओके, अब यहां से जैसे ही H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव को, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा डबल बॉन्ड को। इट मींस आपके पास क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट मींस एथीन। और ये आपके पास H पॉजिटिव आ गया, वंस अगेन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा HSO4 नेगेटिव के साथ, और क्या आ जाएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा H2SO4 का वंस अगेन फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट है इथाइल अल्कोहल है रिएक्ट विद H पॉजिटिव। इथाइल अल्कोहल एज ए बिहेव ऑफ लुईस बेस,
बिकॉज ऑक्सीजन लोन पेयर प्रेजेंट और ऑक्सीजन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस टू H पॉजिटिव आयंस। ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयंस को। तो आपके पास जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट और ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड 2 नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 2। ओके, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर CH3 CH2OH आपको पता है सेकंड स्टेप के अंदर H2O पॉजिटिव आ गया। इट मींस H2O पॉजिटिव एज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो H2O पॉजिटिव इजीली स्लोली यहां से आउट होगा। इट मींस ये जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट के ऊपर जो डिपेंड होगी वो कौन सी होगी, सेकंड स्टेप होगी, रेट डिटरमाइन स्टेप होगी। यहां से H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो गया तो यहां पर क्या जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रल, तो ये तो न्यूट्रल हो गया H2O। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन लेके इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ये इलेक्ट्रॉन लेके इस साइड में जाएगा H2 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, ऑक्सीजन और कार्बन वैसे भी कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके इस साइड के अंदर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव न्यूट्रल। बस कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन तो वो भी नहीं है, इट मींस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो कार्बन के पास यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ये मैंने कर दिया पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव। ओके, ये CH3 CH2 पॉजिटिव आ गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन मेथड स्टेप के अंदर क्या करना है कि कार्बोकेटाइन से जो कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन उसे बोला जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड वाले हाइड्रोजन टोटल होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से 1 अल्फा हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, H पॉजिटिव के फॉर्म में यहां से रिमूव होते ही इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वापस बैक बॉन्डिंग करेंगे पॉजिटिव वाली साइड के अंदर। क्यों, बिकॉज़ क्योंकि यहां पर कार्बन वाली साइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज जाती है, इलेक्ट्रॉन वापस क्या कर देगा, दे देगा इसको, और देते ही यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल। तो यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट मींस एथीन, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास H पॉजिटिव, एथीन का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म आगे फर्स्ट स्टेप नंबर 5 सेकंड एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस RBSc वेरी इंपॉर्टेंट 2013 16 एंड 18 एग्जाम में आ चुके हैं। RBSc 2013 16 एंड 18 के अंदर ये मैकेनिज्म आ चुकी है। और आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, थैंक यू।